मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी व्हेन आई वाज 14 एंड वहाँ से मेरा लेखन का करियर स्टार्ट हुआ था। मैंने अपनी सेकंड बुक भी लिखी 2019 में। बट बचपन से ही मेरा रुझान था लोगों की हेल्प करने में एंड ये एक्चुअली मुझे एक थेरेपी सेशन में पता चला कि मेरा लाइफ पर्पस ही है लोगों की मदद करना। टैरो इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन योर इंट्यूशन। सो हर टैरो रीडर के अपने डिफरेंट तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मैं खुद ही कार्ड्स निकालती हूँ एंड जो मुझे उस कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस आते हैं मैं वही बताती हूँ। आई ऑलवेज वांटेड women to be the central character कि मैं strong archetypes दिखा सकूं women का। या तो जय श्री राम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है मान्या जी, जो कि एक टैरो एक्सपर्ट और हीलर भी हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इनका चैनल चेकआउट नहीं किया है, पेज चेकआउट नहीं किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा नया पॉडकास्ट। तो मान्या जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। ओके, तो जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका पहले तो टैरो लाइन में कैसे आना हुआ। और क्योंकि बहुत इंडिया में अभी भी ये बहुत कम लोग हैं इस साइड में, है ना। एस्ट्रोलॉजी में तो फिर भी लोग काफी अवेयर हैं, पर टैरो और हीलिंग में बहुत अभी भी लिमिटेड लोग हैं। तो हाँ, ऑनेस्टली मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी व्हेन आई वाज 14 एंड वहां से मेरा लेखन का करियर स्टार्ट हुआ था। मैंने अपनी सेकंड बुक भी लिखी 2019 में। बट बचपन से ही मेरा रुझान था लोगों की हेल्प करने में एंड ये एक्चुअली मुझे एक थेरेपी सेशन में पता चला कि मेरा लाइफ पर्पस ही है लोगों की मदद करना। सो उसी के थ्रू 2021 में आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। मैं पहले भगवान में नहीं मानती थी। आई वाज अ प्राउड एथीस्ट and I was more on the scientific side ki like I believed in science and if you can't see God or anything then आप नहीं बिलीव कर सकते उसमें। जो कि आज भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हम देख नहीं सकते, गॉड नहीं होता एंड ऑल ऑफ दैट। आई अंडरस्टैंड अगर आपने खुद वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की है तो इट्स टफ टू बिलीव इन दैट। 2021 में आई थिंक टैरो इज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट among the other gifts that I have been blessed with। लाइक राइटिंग के साथ साथ टैरो भी मुझे बहुत नेचुरली आया। मैंने उसे सीखा नहीं था एंड एक बार मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत नेचुरली आने लगा एंड देन वहां से आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड उसके बाद मैंने और भी अपने कई गिफ्ट्स अनलॉक किए, एस्ट्रोलॉजी भी एंड हीलिंग इज वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ टैरो। सो आई रियलाइज कि टैरो के थ्रू यू कैन एक्चुअली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। लाइक चाहे आप अपना पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, अपने प्रेजेंट के बारे में, आई डोंट सजेस्ट कि टैरो इज एंटायरली फॉर अपना फ्यूचर जानने के लिए कि आप देखें कि आपका फ्यूचर में क्या है। बट या टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, आप अपनी लाइफ में कैसे चीजें अनलॉक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ बना सकते हैं, कैसे किसी भी ऑब्स्टिकल से निकल सकते हैं। सो आई नो काफी रोमांचक रही है मेरी लाइफ जर्नी, बट या सो नाउ आई डिसाइडेड टू यूज टैरो एज अ टूल टू हेल्प पीपल। क्या बात है। एक और चीज भी देखी है मैंने, जैसे कई सारे टैरो रीडर्स से बात की है, तो उनका एक मैंने कॉमन चीज देखा है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है वो कोई भी सीख सकता है, पर टैरो जो है वो खुद आपको चुनता है। तो इसमें आप भी बिलीव करती हैं इस चीज में? डेफिनेटली आई नेवर थॉट, अगर मुझसे 2021 से पहले कोई कहता कि लाइक डू यू बिलीव इन टैरो, मैं लिटरली हंसती बिकॉज आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन दैट साइड। बट today I'm actually a tarot reader and I promote tarot, so yeah, anything can happen and tarot खुद ही आपको चूज करता है। it's like more of your life path कि आपकी लाइफ डेस्टिनी में जो भी लिखा है आप उससे भाग नहीं सकते हैं। एक और चीज देखते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं उसमें लोगों की कुंडली देखी जाती है ना। तो जैसे टैरो कैसे परफॉर्म किया जाता है, जिनको कुछ भी नहीं पता टैरो के बारे में, तो उनको थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि टैरो कैसे परफॉर्म होता है। श्योर, एस्ट्रोलॉजी में हाँ, एस्ट्रोलॉजी सॉर्ट ऑफ साइंस ओनली, आपको उसको डीपली पढ़ना पड़ता है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स एंड एवरीथिंग, इट्स अ स्टडी।
टैरो इज entirely dependent on your intuition. So हर टैरो रीडर के अपने डिफरेंट तरीके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मैं खुद ही कार्ड्स निकालती हूँ एंड जो मुझे उस कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस आते हैं मैं वही बताती हूँ. सो डिफरेंट टैरो रीडर्स को डिफरेंट कार्ड्स के थ्रू डिफरेंट इमेजेस आ सकती है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंट्यूशन कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं. बेसिकली ये एनर्जीज पे काम करता है ना? और Yeah. हाँ, ओके. एक और चीज जैसे कि रेमेडीज बताई जाती हैं बहुत अलग अलग तरह की, है ना? तो टैरो में भी क्या रेमेडीज होती हैं, और उसके अलावा जो हीलिंग मेन टॉपिक है उसको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं. जी, टैरो में भी रेमेडीज होती है. वो लिटरल हमारी वैसी रेमेडीज नहीं होती कि लाइक जैसे डॉक्टर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं आपके, बट टैरो में स्पिरिचुअल रेमेडीज होती हैं कि क्या आप अपने ऊपर क्या काम कर सकते हो, किस जगह पे काम कर सकते हो, अपनी एनर्जी पे कैसे काम कर सकते हो. सो दीज आर द रेमेडीज. नॉर्मल रेमेडीज भी आती है, डिपेंड्स ऑन द टैरो रीडर किसको कितनी नॉलेज है किस चीज के बारे में. फॉर एग्जाम्पल आई यूज साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल मेथड्स. सो इट्स नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिटी, आई ट्राई टू यूज प्रैक्टिकल मेथड्स कि आप एक्चुअली अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं मेथड्स को टू हील, चाहे वो फिजिकल एलिमेंट्स हो. एंड मेरा ये बिलीफ है कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम योर माइंड. आपका माइंड जब सही नहीं होता वहां से ज्यादातर दिक्कतें स्टार्ट होती हैं. सो हाँ, डिफरेंट प्रैक्टिकल मेथड्स जो कि इंसान को एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं विद डिफरेंट एलिमेंट्स. एंड एनर्जी हीलिंग में और भी चीजें होती है लाइक रेकी एंड ऑल दैट. सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज उस समय आती है. ओके. एक और चीज जैसे कि जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक टैरो में नहीं आए हैं, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मुझे कैसे पता चले कि मुझे हीलिंग करवानी चाहिए या फिर इन चीजों की मदद लेनी चाहिए, और इससे मतलब कैसे ही परफॉर्म होता है हीलिंग का मेनली जो रेकी और ये सारे होते हैं? या ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मुझे हमेशा से जब से मैंने स्टार्ट किया टैरो, मुझे ऐसा लगता है जब किसी इंसान को एक्चुअली मेरी हेल्प की जरूरत होती है, मेरी गाइडेंस की, वो अपने आप मेरी लाइफ में आ जाता है या मैं उनकी लाइफ में आ जाती हूँ. इट्स अ वेरी फेटेड थिंग. ये सो ये अभी तक हुआ है. कोई भी अपने स्पिरिचुअल पाथ पे जस्ट स्टार्ट हुआ हो, कोई अपनी लाइफ में बहुत स्टक हो, तो वो अपने आप ही टैरो रीडिंग के लिए बोल देता है. आई डोंट गो फोर्सिंग पीपल बिकॉज दिस इज समथिंग कि आपको पहले आप अगर खुद नहीं चाहोगे हेल्प लेना तो नोबडी कैन रियली फोर्स यू टू डू इट. तो आई जस्ट फील कि या तो खुद लोग मुझे ढूंढ लेते हैं, या फिर अगर किसी को क्यूरियोसिटी भी होती है, मैं उनके लिए टैरो रीडिंग करती हूँ, तो वहां से उनका फेथ बिल्डअप होता जाता है. बिकॉज टैरो रीडिंग्स आर वेरी एक्यूरेट एंड मैं जो रीडिंग्स करती हूँ दोज हैव बीन वेरी इफेक्टिव एंड हीलिंग. तो वहां से उनका फेथ स्टार्ट होता है एंड देन दे स्टार्ट परस्यूइंग दिस. टैरो में वो और जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग, देन दे स्टार्ट बिलीविंग इन इट. I've done it for many first timers as well. तो वो तब बिलीव करते हैं जब वो खुद वो सेशन लेते हैं. एक और चीज भी जैसे कि आपने शुरू में बताई कि आपने बुक्स भी लिखी है, तो थोड़ा अपनी बुक्स के बारे में बताइए. कौन सी टॉपिक्स पे हैं? जैसे आपने बताया बहुत टाइम, मतलब 14 साल से आपने लिखना शुरू किया है ना? हाँ, तो Yeah. उसके बारे में क्या बताइए, उस एक्सपीरियंस के बारे में. First book was a fictional story. तब मैं छोटी थी, so I wrote about उसमें भी like independence, women characters. I see बचपन से I always wanted women to be the central character कि मैं strong archetypes दिखा सकूं women का. Yeah. In my second book, it was all about adulting. वो जो एक गैप नहीं होता है like teenage and adults के बीच में जो गैप होता है, जब टीनेजर्स सीख रहे होते हैं हाउ टू बिकम एन एडल्ट, चीजें सीरियस होने लगती है, लाइफ आप ग्रो कर रहे हो, इट्स ऑल कंफ्यूजिंग, क्या करना है क्या नहीं. सो वो चीज एक्सप्लेन करता है. सो बुक्स के थ्रू भी मेरा मोटिव यही रहा है कि मैं लोग की हेल्प कर सकूं. सो इट ऑल्सो डील्स विद मेंटल हेल्थ, एम्पावरमेंट, कैसे आप अपने आप से प्यार कर सकते हैं, सेल्फ लव, जो कि बहुत कम लोग एक्चुअली जानते हैं करना, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ लव इज सो इम्पोर्टेंट. तो मैं अपनी बुक्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू ये भी बताना चाहती हूँ, मेंटल हेल्थ एंड कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये सब हील कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट कैन हेल्प पीपल. एक और चीज, क्या अभी हम एक लाइव रीडिंग कर सकते हैं ऑडियंस के लिए? श्योर. तो आपको क्या पूछना है? एक जनरल रीडिंग करते हैं. ओके, ठीक है. मैं आपके लिए एडवाइस ले सकती हूँ इस समय. हाँ. So usually
tarot sessions are supposed to be private only. So मैं आपके लिए एक advice session ले लेती हूँ कि आपको इस समय क्या जानने की जरूरत है. So अगर मैं आपके गाइडेंस कार्ड्स निकालूं कि आपको इस समय क्या जानना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट ऑफ पैसेज, द इनिशिएशन. I see you have been through hard times before, but अब जो आपने अपने लिए रास्ता चुना है, that is actually the start of something great for you. So with initiation, अगर आप देखें, इससे पहले जो भी डार्कनेस थी वो अब जा चुकी है. आपने अब जो रास्ता पकड़ा है वो आपके लिए एक अबंडेंट फ्यूचर की तरफ ही आपको लेके जा रहा है. सो इट सेज क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड. तो जो भी डिफिकल्ट टाइम्स थे, आपने बहुत बेहतरीन वे में उससे डील किया एंड अब वो चीज छूट चुकी है. अब आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर वेट कर रहा है. विद अ स्टार मदर, अगेन हम जो बात कर रहे थे सेल्फ लव की, आई थिंक you have to learn how to take more care of yourself, like not just physically but emotionally. आप कैसे और अपना ध्यान रख सकते हैं इमोशनली. एंड या इस स्टेप में, इस पाथ में जो आपने अपने लिए चुना है अब, वो डेफिनेटली आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर चीजों की तरफ लेके जा रहा है. आई ऑल्सो सी ट्रैवलिंग अ लॉट, बट आई ऑल्सो सी कि आगे एज यू नो स्टेप फॉरवर्ड अपनी इस जर्नी में, हर स्टेप के साथ टेक टाइम. डोंट रश इनटू डिसीजंस. एकदम से हाँ मत बोलिए हर चीज के लिए. टेक टाइम, वेट करिए, सोचिए उस बारे में एंड तब जाके. एंड अगर आपको कुछ नहीं करना है तो जस्ट से नो. आपको वो हाँ बोलने की जरूरत नहीं है. आपको अपना मन मार के हाँ बोलने की जरूरत नहीं है. नहीं, इफ यू फील समथिंग इज नॉट फॉर यू, इफ यू डोंट वांट टू डू समथिंग, जस्ट से नो. या एटलीस्ट टाइम लीजिए उस बारे में सोचने के लिए. तो दीज 3 आर द एडवाइस जो अभी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मोर इमोशनली, बी देयर फॉर योर सेल्फ. अपने इमोशंस का भी ध्यान रखिए. एंड राइट ऑफ पैसेज, द इनिशिएशन. आपने ऑलरेडी अपने लिए एक नया पाथ चूज कर लिया, आप नए रास्ते में, और दैट इज वर्किंग ग्रेट फॉर यू एंड वो आगे भी आपको अच्छी जगह लेके जाएगा. एंड थर्ड, यस, कि जस्ट यू डोंट हैव टू से यस टू एवरीथिंग. टेक योर टाइम अगर आपको किसी चीज को लेके डाउट है. बट या, अब नेक्स्ट जो आगे आप कदम बढ़ाएंगे उसमें टेक सम टाइम एंड देन मूव फॉरवर्ड. Baki, you have a great future waiting for you. The hard part is over, basically. I can see that. So, good for you. Great. थैंक यू. तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत अच्छे से गाइडेंस दी है और जो भी चीजें इन्होंने कहा है मैं डेफिनेटली ध्यान भी रखूंगा और जो चीज इन्होंने बताया वो डेफिनेटली बिल्कुल परफेक्ट है मेरे ख्याल से. तो जितने भी दर्शक हैं, आप लोग डेफिनेटली इनसे जुड़िए. इनसे जुड़ने के जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा. से जुड़ने के लिए या किसी भी टैरो सेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारी वेबसाइट है www.kindverse.org, या फिर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो जितने भी दर्शक हैं आप डेफिनेटली इनसे कनेक्ट कीजिए. डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दे रखे हैं और आपके बुक्स भी आपके साइट से पढ़ सकते हैं, है ना? हाँ जी, मेरी बुक्स लिंक भी मेरी वेबसाइट पे आप ढूंढ सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी सब अवेलेबल है. ओके, तो जितने भी दर्शक हैं एक बार जरूर से चेकआउट कीजिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए और सभी आंसर्स देने के लिए. इट वाज रियली नाइस.